हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रिय शाश्वत, योर नीट बायोलॉजी मेंटर। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिस्कस किए थे। अब उसका कुछ और आगे फर्दर पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। आज लेक्चर 3 होगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रॉपर डायग्राम देखा था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोला था कि लैटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेंगे। तो फटाक से हम लोग वो भी चर्चा कर लेते हैं। ये हमारा स्क्रोटम है और इसी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहता है और टेस्टिस जो है स्क्रोटल वॉल से अटैच रहता है थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ गुबर्नाकुलम, या उसको मेसोर्कियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस स्ट्रक्चर को गुबर्नाकुलम या मेसोर्कियम। ये हमारा यूरेटर है। ये हमारा क्या है? यूरेटर है। और ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। और वास्ट डिफरेंस का डायलेटेड पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? एम्पुला कहते हैं। और ये हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। ये हमारा क्या है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। और ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड का नंबर 1 रहता है और सेमिनल वेसिकल का नंबर 2 रहता है। सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ये दोनों ग्लैंड पेयर्ड में रहता है। और ये हमारा ये जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको दूसरे नाम से कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, आल्सो नोन एज कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है। और इस स्क्रोटम में ये हमारा प्यूबिक हेयर हुआ। ये हमारा प्यूबिक हेयर है। और ये हमारा क्या है? टेस्टिस है। और ये क्वाइल्ड पोर्शन जो हम लोग देख रहे हैं रेड कलर का, ये हमारा एपिडिडाइमिस है। ये क्या है हमारा? एपिडिडाइमिस।
और इसी एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट से वास डिफरेंस अराइज करता है। एपिडिडाइमिस के टेल पार्ट को क्या कहते हैं? कॉर्डा एपिडिडाइमिस। और ये हमारा वास डिफरेंस है। ये हमारा क्या है? वास डिफरेंस है। ये हमारा वास डिफरेंस। एक बात हमको देखना है कि वास डिफरेंस का डक्ट और सेमिनल वेसाइकल का डक्ट दोनों मर्ज हो रहा है, तो उस कॉमन डक्ट को इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यहाँ से लेके ये पोर्शन जो है हमारा इजाकुलेटरी डक्ट हुआ। इजाकुलेटरी डक्ट हुआ। जो इजाकुलेटरी डक्ट स्पर्म को कैरी करता है, ये कौन सा डक्ट है? कॉमन डक्ट है। कॉमन डक्ट फ्रॉम वास डिफरेंस and duct from seminal vesicle। ये हमारा लैटरल व्यू का डायग्राम हुआ। ये हमारा लैटरल व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की है। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए फटाक से। तो इजाकुलेटरी डक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कॉमन डक्ट अराइजेस फ्रॉम द डक्ट ऑफ द वास डिफरेंस एंड डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसाइकल इज नोन एज इजाकुलेटरी डक्ट। और ये सेमिनल वेसाइकल जो है प्रेजेंट है डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर है, इसके डॉर्सोलैटरल साइड में ये सेमिनल वेसाइकल प्रेजेंट है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से नीचे से गया है। ठीक है, और ये हमारा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड ग्लैंड है जो कि यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रेजेंट रहता है। प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। आगे हम लिखाएंगे, चर्चा करेंगे। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लैटरल व्यू है। अब हम आगे चलते हैं। अब इस टेस्टिस सब का पढ़ लिए हैं, अब टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आराम से हम लोग चर्चा करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। ये हमारा टेस्टिस है। ये दो लेयर है जिसको हम टूनिका वेजिनालिस कहते हैं। ये हमारा टूनिका वेजिनालिस है। इसका दो लेयर होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर को हम लोग पैराइटल कहते हैं और इनर लेयर को विसरल कहते हैं। और इस दोनों के बीच में जो एक कैविटी प्रेजेंट है, इसको वेजिनालिस कैविटी भी कहते हैं। वेजिनालिस कैविटी भी कहते हैं। और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकेंड लेयर है टेस्टिस का, जो पूरे टेस्टिस को कवर्ड करता है। इसको हम टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टूनिका
जीनिया। ये जो है हमारा डेंस वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ये डेंस वाइट फिब्रस DWFCT मीन्स डेंस वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो ये पोस्टीरियर पार्ट जो होता है थोड़ा थिकेंड होता है और इसी का इन्वेजिनेशन होता है जिसको टेस्टिकुलर सेप्टम कहते हैं। वर्टिकल सेप्टम जिसको टेस्टिकुलर सेप्टम भी कहते हैं या मीडियास्टिनम कहते हैं, इसी का इन्वेजिनेशन होता है। और इसका ये जो कंपार्टमेंट्स बने हैं ये नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और हर एक कंपार्टमेंट्स में 1 से लेके 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जहाँ स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जहाँ क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है? हमारा टेस्टिकुलर सेप्टम है। ये हमारा क्या है? टेस्टिकुलर सेप्टम। इसी को आल्सो नॉन एज मीडियास्टिनम, आल्सो नॉन एज मीडियास्टिनम टेस्टिस भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इन्वेजिनेशन ही है। किसका? टुनिका एल्बुजिनिया का। ये क्या है? इन्वेजिनेशन है, इन्वेजिनेशन ऑफ टुनिका एल्बुजिनिया। और एक सबसे इनर लेयर होता है जो कि रिच इन ब्लड वेसल्स होता है, उसको टुनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। ये हमारा रेड कलर का जो है टुनिका वेस्कुलोसा, रेड कलर से इसीलिए बनाया है कि हमारा ब्लड भी रेड होता है और ये टुनिका वेस्कुलोसा रिच इन ब्लड वेसल्स है, इसीलिए इसको रेड कलर से हम लोग ड्रॉ कर दिए। ये हमारा क्या है? टुनिका वेस्कुलोसा, टुनिका वेस्कुलोसा। ये हमारा टुनिका वेस्कुलोसा स्ट्रक्चर है और ये रिच इन ब्लड वेसल्स होता है, रिच इन ब्लड वेसल्स। अब इसी टेस्टिकुलर, ये जो सेप्टम से जो कंपार्टमेंट्स बने हैं इसको टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन सारे कंपार्टमेंट्स को टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। ये नियर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं और इसी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है, इसी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। इसी में क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है। देखिए हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। और ये हमारा क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। एक कंपार्टमेंट्स में कितने रहेंगे? 1 2 3, 1 से लेके 3 तक हो सकते हैं, 1 2 2 3। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ये जो टर्मिनल एंड है, ये जो टर्मिनल पार्ट है जो स्ट्रेट है, इसको ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। ये जो टर्मिनल पार्ट है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो कि स्ट्रेट है उसको ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं?
इस टर्मिनल पार्ट को ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं, ट्यूब्यूली रेक्टी कहते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एंटीरियर पार्ट जो स्ट्रेट होता है या टर्मिनल पार्ट, उसी को कहते हैं। लिख लीजिए, स्ट्रेट टर्मिनल पार्ट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चल के एक रेटी टेस्टिस बना देता है। क्या बना देता है? रेटी टेस्टिस मर्ज होके। ठीक है, ये सारा इसमें मर्ज हो गया है, ये रेटी टेस्टिस बना देता है। ये हमारा क्या है? रेटी टेस्टिस है, रेटी टेस्टिस है। और इसी रेटी टेस्टिस से आगे चल के वासा इफ्रेंसिया राइज होता है। क्या राइज होता है? वासा इफ्रेंसिया राइज होता है। ये सारा का सारा हमारा क्या है? वासा इफ्रेंसिया है। ये हमारा क्या है? वासा इफ्रेंसिया। इसी वासा इफ्रेंसिया से फिर एपिडिडाइमिस भी होता है। ये हमारा क्या है? वासा इफिरेंसिया। अब यहीं से हमारा जो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो है, ये हमारा क्या हो गया? एपिडिडाइमिस हो गया। ये हमारा एपिडिडाइमिस है। और यहाँ से फिर ये हमारा वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस है। अब ये आगे चल के यूरेथ्रा में चले जाएगा। ये आगे चल के कहाँ चले जाएगा? टू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस होता है। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को टेस्टिस का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला गया है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस किसको कहेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। किसको कहेंगे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कहेंगे। और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का भी फॉर्मेशन होता है। और यहाँ स्पर्म का पाथवे भी इसी के अकॉर्डिंग जाएगा। हम लोग जान रहे स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, ये फिर आगे चल के टर्मिनल पार्ट जो होता है स्ट्रेट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का ट्यूब्यूली रेक्टी में आया, फिर ट्यूब्यूली रेक्टी से रेटे टेस्टिस में आया, फिर रेटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंसिया में आया, इस वासा इफ्रेंसिया से फिर एपिडिडाइमिस में आया, इस एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में गया, और फिर वास डिफरेंस का डक्ट और सेमिनल वेसाइकल का डक्ट दोनों मर्ज होकर इजाकुलेटरी डक्ट, फिर वो उस इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर वहाँ से यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यूरेथ्रल मिएटस या ऑरिफिस से बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ DWFCT मीन्स डेंस white fibrous connective tissue, dense white fibrous connective tissue। ठीक है, और इसी टूनिका एल्बुजिनिया का इनवेजिनेशन होता है जो कि टेस्टिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसको मीडियास्टिनम टेस्टिस भी कहते हैं। फिर वो सेप्टम
टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, कंपार्टमेंट्स का फॉर्मेशन करता है। उसी कंपार्टमेंट्स में, एक कंपार्टमेंट्स में एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक से लेकर तीन तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस होता है। तो एपिडिडाइमिस का हम लोग तीन पार्ट देखे थे। एपिडिडाइमिस का हम लोग तीन पार्ट देखे थे। एक हेड पार्ट हम लोगों ने देखा था जिसको कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं, जिसको कैपट एपिडिडाइमिस कहते हैं। और एक मिडिल पार्ट हम लोगों ने देखा था जिसको कॉर्पस एपिडिडाइमिस कहते हैं। और एक टेल पार्ट देखा था जो कि बेसल पार्ट होता है, लीस्ट क्वाइल्ड होता है। ये क्या होगा? लीस्ट क्वाइल्ड होगा, लीस्ट क्वाइल्ड। और हाईली क्वाइल्ड कौन सा है? कैपट एपिडिडाइमिस, ये हाईली क्वाइल्ड है। और इस टेल पार्ट से कॉर्डा एपिडिडाइमिस, कॉर्डा एपिडिडाइमिस, इसको दूसरा नाम से ग्लोबस माइनर भी कहते हैं, ग्लोबुलस माइनर, ग्लोबस माइनर भी कॉर्डा एपिडिडाइमिस को कहता है। ये लीस्ट पार्ट, लीस्ट क्वाइल्ड है, बेसल पार्ट है, ठीक है। और एपिडिडाइमिस कितना मीटर लॉन्ग होता है? 6 मीटर लॉन्ग होता है। और एक चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था, यहाँ स्टोरेज होगा स्पर्म का। क्या होगा? स्टोरेज भी होगा। क्या होगा? स्टोरेज भी होगा स्पर्म का, स्पर्म का स्टोरेज भी होगा। नियर अबाउट 1 मंथ स्पर्म स्टोर रहता है एपिडिडाइमिस में फॉर द फंक्शनल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ये हम लोगों ने राइट डाउन किया था। तो ये टोटल हमारा हुआ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। क्या हुआ? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग पाथवे देख लेते हैं स्पर्म का कैसे जाएगा। इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पाथवे ऑफ स्पर्म की बात कर रहे हैं। पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करते हैं। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ जाएगा? इसके टर्मिनल या एंटेरियर पार्ट जो स्ट्रेट है वहाँ जाएगा। क्या है? ट्यूबुली रेक्टी। इसके बाद ट्यूबुली रेक्टी में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? रेटे टेस्टिस में जाएगा। फिर उसके बाद रेटे टेस्टिस में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस में जाएगा। एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा? वास डिफरेंस में जाएगा। वास डिफरेंस में जाने के बाद बताए हैं अभी भी कि इजाकुलेटरी डक्ट बनता है जो कि स्पर्म को कैरी करता है। अब इसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट में जाएगा। ये कॉमन डक्ट है किसका किसका? वास डिफरेंस और सेमिनल वेसाइकल का। इस इजाकुलेटरी के बाद कहाँ जाएगा? यूरेथ्रा में जाएगा। और फिर यूरेथ्रल मिएटस या ऑरिफिस से बाहर निकल जाएगा। यूरेथ्रल मिएटस या फिर ऑरिफिस से ये बाहर निकल जाएगा। ये पाथवे ऑफ स्पर्म है। ये 2 बार पूछा गया है। एक बार एम्स में भी शायद पूछा है
और एक बार AIPMT या नीट में पूछा गया है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। पाथवे ऑफ स्पर्म कहाँ कहाँ बना है? स्पर्म का प्रोडक्शन हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है, उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूब्यूल इरेक्टी में गया, फिर रेटेटेस्टिस में जाता है, फिर रेटेटेस्टिस से जो वासा एफरेंसिया टेस्टिस से बाहर निकलता है उसमें जाता है, और वो वासा एफरेंसिया जो होता है एपिडिडाइमिस में जाके खुलता है, फिर एपिडिडाइमिस के कॉडा मतलब कि टेल पार्ट से वास डिफरेंस अराइज होता है तो वास डिफरेंस में जाता है, फिर उसके बाद वास डिफरेंस का डक्ट और सेमिनल वेसाइकल का डक्ट एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन करता है जिसको हम इजाकुलेटरी डक्ट भी कहते हैं। फिर इस इजाकुलेटरी डक्ट में आता है, फिर यूरेथ्रा में आता है, फिर यूरेथ्रल मियाटस से बाहर निकल जाता है। ये हमारा पाथवे ऑफ स्पर्म हुआ। क्या हुआ? पाथवे ऑफ स्पर्म हुआ। अब हम टेस्टिस का 3 लेयर देखे थे। पहला लेयर हम लोगों ने चर्चा किया था लेयर्स ऑफ टेस्टिस। पहला हम लोगों ने देखा था टूनिका वेजिनैलिस। ये टूनिका वेजिनैलिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है, पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है, उस जगह को कवर नहीं करता है। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है टेस्टिस का, जहाँ से नर्व एंटर करता है टेस्टिस में, मसल्स या नर्व्स, उस जगह को छोड़ के बाकी जगह को टेस्टिस को कवर करता है। तो इसमें लिख लीजिए कवर्स होल टेस्टिस एक्सेप्ट posterior part from where nerves मतलब testicular nerves enter into testis। ठीक है। दूसरा लेयर हम लोगों ने देखा था टूनिका एल्बुजिनिया का। टूनिका एल्बुजिनिया का इसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है थिकंड होता है, क्योंकि इसी के इन्वेजिनेशन से टेस्टिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन होता है जिसको मीडियास्टिनम कहते हैं। इन्वेजिनेशन of tunica albuginea forms testicular septa या mediastinum। ठीक है। ये covers all around the testis, covers all around the testis, पूरे टेस्टिस को ही कवर करता है। ठीक है। और किससे बना होता है? डेंस वाइट फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है। एक वर्टिकल सेप्टम का फॉर्मेशन करता है। तीसरा है टूनिका वेस्कुलोसा। टूनिका वेस्कुलोसा इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टेस्टिस। और नाम से क्लैरिटी, वेस्कुलोसा, रिच इन ब्लड वेसल्स, रिच इन ब्लड वेसल्स।
ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए, रिच इन ब्लड वेसल्स। ये हमारा टेस्टिस का लेयर था, ये हमारा क्या था, टेस्टिस का लेयर था। पूरे टेस्टिस को कौन कवर करता है, कौन सा लेयर, टुनिका एल्बुजिनिया, राइट डाउन कर लीजिए। और पाथवे ऑफ स्पर्म को फोकस्ड वे में देखना है और याद भी रखना है, क्योंकि ये पूछा गया है तो बार बार आने का भी संभावना बनता है। राइट डाउन कर लिए हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पर्म जो है एब्डोमिनल रीजन में पहुंचता है ड्यू टू पल्सेशन ऑफ द वास डिफरेंस। वास डिफरेंस में पल्सेटाइल मूवमेंट होता है जो कि स्पर्म को एब्डोमिनल रीजन में रिच करवाता है, पहुंचाता है। ठीक है, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, एसेसरी ग्लैंड जो देखे थे, मेल एसेसरी ग्लैंड। इसमें हम लोगों ने 3 ग्लैंड का नाम पढ़ा था। फर्स्ट वन इज सेमिनल वेसाइकल जो कि पेयर्ड होता है, सेकंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि अनपेयर्ड होता है, एंड थर्ड वन इज अगेन अ पेयर्ड ग्लैंड दैट इज द कॉपर्स ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो इसमें पहले हम लोग सेमिनल वेसाइकल की चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ग्लैंड जो है हमारा सेमिनल वेसाइकल है। सेमिनल वेसाइकल जो है यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सोलैटरल साइड में प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट टू द साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। और ये कैसा ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर्ड ग्लैंड है। ये एक फ्लूइड का सिक्रीशन करता है जिसका नाम है सेमिनल फ्लूइड, जिसका क्या नाम है, सेमिनल फ्लूइड। और एक चीज़ बताए थे कि मेल में कौन सा डक्ट प्रेजेंट रहता है, मेल में वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट रहता है और फीमेल में मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट रहता है। और उसी वॉल्फियन डक्ट जो है मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट में मदद पहुंचाता है। ये तो कहाँ से डेवलप होगा, डेवलप फ्रॉम द वॉल्फियन डक्ट, वॉल्फियन डक्ट। रिवाइज कीजिएगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था कि मेल में वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट रहता है। कौन सा डक्ट प्रेजेंट रहता है, वॉल्फियन डक्ट प्रेजेंट रहता है। और ये जो है मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाता है, मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाता है। इसके डेवलप कराने में टेस्टोस्टेरोन मदद करता है। और कौन कौन सा एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था, एपिडिडाइमिस पढ़ा था, वास डिफरेंस पढ़ा था और सेमिनल वेसाइकल बात किया था। और ठीक वहीं फीमेल के केस में हम लोगों ने मुलेरियन डक्ट देखे थे, मुलेरियन डक्ट देखे थे। ये मुलेरियन डक्ट जो है फीमेल के सेकेंडरी डेवलप
फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को डेवलप करवाता है। इसमें इसका यूटेरस आ जाता है, वेजाइना आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब आ जाता है। और वॉल्फियन डक्ट को मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, मीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। और इस मुलेरियन डक्ट को पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं, पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में चर्चा किया था। इसीलिए सेमिनल वेसिकल जो होगा डेवलप किस डक्ट से होगा? डेवलप फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। कहाँ से डेवलप होगा? वॉल्फियन डक्ट से डेवलप होगा। और ये जो है सेमिनल वेसिकल सेमिनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड। और इस सेमिनल फ्लूइड का पीएच जो होगा 7.3 के आसपास होगा, जो कि एल्कलाइन है। इस सेमिनल फ्लूइड में जो होता है फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट रहता है, फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहता है। और वो फ्रुक्टोज जो होता है फ्यूल के तरह काम करता है स्पर्म के, एक्ट्स एज फ्यूल ऑफ स्पर्म, एक्ट्स एज फ्यूल ऑफ स्पर्म, स्पर्म के फ्यूल के तरह काम करता है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है सीमेन के 60 से 70% बनाने में कंट्रीब्यूशन करता है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, स्पर्म और सीमेन दोनों डिफरेंट चीज़ है। सीमेन जो है स्पर्म और मेल के एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के सिक्रीशन से, दोनों के सिक्रीशन से बनता है। सीमेन किसको कहते हैं? सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, इसको सीमन कहते हैं। ऐसा नहीं कि स्पर्म को ही सीमन कहते हैं, नो, इट इज़ रॉन्ग। तो सेमिनल फ्लूइड जो होता है 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है इन सीमन फॉर्मेशन, कंट्रीब्यूट्स इन सीमन फॉर्मेशन। ठीक है, सीमन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। और ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है लुब्रिकेटिंग होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ये सेमिनल फ्लूइड कैसा होता है? लुब्रिकेटिंग, ट्रांसपेरेंट एंड जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, सेमिनल फ्लूइड्स में फ्रुक्टोज भी प्रेजेंट रहता है। फ्रुक्टोज के अलावा बहुत सारे चीज़ को वो कंटेन करता है, एज फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजेन को भी कंटेन करता है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन को भी कंटेन करता है, आइनोसिटॉल को भी कंटेन करता है, सिट्रेट को भी कंटेन करता है, और सेवरल प्रोटीन्स को भी कंटेन करता है। तो इसमें और एक लाइन लिख लीजिए, कंटेन्स। ये सारा सीमेन में प्रेजेंट रहता है, फिब्रिनोजेन, प्रोस्टाग्लैंडिन, आइनोसिटॉल, सिट्रेट एंड सेवरल प्रोटीन्स। और यही प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है पल्सेटाइल मूवमेंट करवाता है। यही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है?
पल्सेटाइल मूवमेंट करवाता है। ठीक है, ये सिट्रेट जो होता है कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है, बाइंड्स विद कैल्शियम आयन। कैल्शियम सीमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सीमेंट को मोटिलिटी पावर प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी पावर प्रोवाइड कौन करता है? कैल्शियम आयन, ध्यान रखना इस बात का। तो सेमिनल वेसाइकल पहली बात तो कहाँ सिचुएटेड है? सिचुएटेड एट द डॉर्सोलैटरल साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? पेयर्ड ग्लैंड है। कैसा है? पेयर्ड ग्लैंड है। और कहाँ से डेवलप होता है? मेल में जो वॉल्फियन डक्ट होता है वही डेवलप करवाता है सेमिनल वेसाइकल का, डेवलप फ्रॉम वॉल्फियन डक्ट। और इसका सिक्रीशन है सेमिनल फ्लूइड जो कि एल्कलाइन नेचर का होता है, pH 7.3 होता है। ये हमारा पहला ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकल। राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इरेज कर दें। अब नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग चर्चा करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, जो कि बिलो द यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट ग्लैंड हम लोग क्या देखेंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा हम लोग चर्चा करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड है? बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। और इस प्रोस्टेट ग्लैंड में मेल में 5 लोब्स के बने होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, मेड अप ऑफ 5 लोब्स इन मैन। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड रहेगा? बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर, situated below the urinary bladder। ये पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा? अनपेयर्ड होगा। ये अनपेयर्ड होगा। पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड आर पेयर्ड ग्लैंड और अनपेयर्ड ग्लैंड। पेयर्ड ग्लैंड में दे देगा आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल्स, और डी ऑप्शन में दे देगा बोथ बी एंड सी। तो बोथ बी एंड सी, कॉपर्स ग्लैंड एंड द सेमिनल वेसाइकल्स आर द पेयर्ड ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेयर एज प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये सीमेन में 30% कंट्रीब्यूट करता है। 30% कंट्रीब्यूट्स इन सीमन फॉर्मेशन। और 60 से 70% कौन कंट्रीब्यूट करता है? सेमिनल वेसाइकल। कौन कंट्रीब्यूट करता है? सेमिनल वेसाइकल। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है स्पर्म को एक्टिवेट करने में मदद करता है, स्पर्म एक्टिवेशन में मदद करवाता है, स्पर्म को एक्टिवेट करने में भी मदद करता है। इसका सिक्रीशन में सिट्रिक एसिड सब भी रहता है। समझ में आ गया? सिक्रीट्स सिट्रिक एसिड, और कौन सा होगा? कैल्शियम फॉस्फेट
several types of clotting enzymes, several clotting enzymes, ये सारा चीज़ इसमें प्रेजेंट रहेगा। और एक चीज़ है प्रोफिब्रिनोलाइसिन, प्रोफिब्रिनोलाइसिन आर प्रेजेंट। इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड के सिक्रीशन से सीमेन जो होता है कोगुलेट कर जाता है। तो एक नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन प्लस सेमिनल वेसाइकल सिक्रीशन, इस दोनों से क्या होता है, सीमेन कोगुलेट कर जाता है। सीमेन कोगुलेट कर जाता है। जब सीमेन कोगुलेट कर जाएगा, थक्का जम जाएगा, सीमेन कोगुलेटेड में क्या हो जाएगा, मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी का कंजर्व भी हो जाता है। कोगुलेटेड सीमेन में मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि घट जाएगा। अगर रिड्यूस हो गया मोटिलिटी तो एनर्जी तो कंजर्व होगा, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो इसके लिए कोगुलेटेड सीमेन को लिक्विफाई करने के लिए फिब्रिनोलाइसिन नाम का एंजाइम है, जो कि सीमेन कोगुलेटेड सीमेन को लिक्विफाई कर देता है। ये लिख लीजिए, कोगुलेटेड सीमेन is liquefied by fibrinolysin, ठीक है। फिब्रिनोलाइसिन से कोगुलेटेड सीमेन फिर से लिक्विफाई हो गया, फिर इसके पास मोटिलिटी पावर आ गया। तो ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड्स कैसा है, हमारा पेयर्ड ग्लैंड है। वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा है, अनपेयर्ड है। सेमिनल वेसाइकल कहाँ प्रेजेंट रहता है, यूरिनरी ब्लैडर के डॉर्सोलैटरल साइड में, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिलो दी यूरिनरी ब्लैडर। प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या काम करवाता है, ये स्पर्म को एक्टिवेट करने में मदद करता है। और मेल के केस में 5 लोब से बने होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। कितने लोब से बने होते हैं, 5 लोब से। और सेमिनल वेसाइकल का जो सेमिनल फ्लूइड है वो 60 to 70% कंट्रीब्यूट करता है सीमेन के फॉर्मेशन के लिए, और वहीं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 30% कंट्रीब्यूट करवाता है सीमेन के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड वन चलेंगे, राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया या राइट डाउन कर लीजिए। अब तीसरा ग्लैंड है हमारा कॉपर्स ग्लैंड है। तीसरा ग्लैंड क्या है, कॉपर्स ग्लैंड है। और कॉपर्स ग्लैंड के बारे में एक चीज़ पूछा गया है एम्स में भी, AIPMT में भी, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन करवाता है, तो ऑप्शन था बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो उसी को तो कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। थर्ड वन इज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये कैसा होगा, पेयर्ड ग्लैंड होगा, ये पेयर्ड ग्लैंड है। और ये क्या काम करवाता है, पेनिस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाता है, लुब्रिकेशन इन पेनिस, लुब्रिकेशन
हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ऐसे लिख लीजिए, हेल्प्स इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये PYQ है। AIPMT सब में पूछा गया है, एम सब में भी, ध्यान रख लीजिएगा। और ये यूरेथ्रा के डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द यूरेथ्रा, सॉरी लैटरल साइड, प्रेजेंट ऑन लैटरल साइड ऑफ यूरेथ्रा। एक्चुअली ये यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस पार्ट में प्रेजेंट रहता है, मेम्ब्रेनस, प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। सिचुएटेड या प्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। एंड ओपेंस कहाँ होता है, पिनाइल यूरेथ्रा में, एंड ओपेंस इनटू पिनाइल यूरेथ्रा, ओपेंस इनटू पिनाइल यूरेथ्रा। इस बात का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। एक्चुअली हमारा यूरेथ्रा जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पाथवे है। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा जो है एक कॉमन पाथवे है हमारे स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। अब तो हमेशा हमारा स्पर्म निकलेगा नहीं यूरेथ्रा से, हम लोग वाटर को कंज्यूम करते हैं, तो यूरेथ्रा से तो मैक्सिमम टाइम हम लोग मिक्चुरेशन जाएंगे। दो वर्ड होता है, एक मिक्चुरेशन होता है और एक पार्चुरेशन। मिक्चुरेशन मीन्स यूरिन का आउटपुट होना, बाहर निकलना। तो ये जो हमारा यूरिन का बाहर निकलने का जो रास्ता है, और हमारा यूरिन कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर, तो हमारा यूरेथ्रा बेसिकली एसिडिक होता है, एसिडिक नेचर का होता है। क्या उस एसिडिक नेचर से क्या सीमेन जा पाएगा? नहीं, अगर निकला तो वो डेड हो जाएगा, कोई काम का वैसा सीमेन रहा ही नहीं। इसीलिए यूरेथ्रा को बेसिक नेचर, एल्कलाइन नेचर कौन प्रोवाइड करवाता है? कॉपर्स ग्लैंड प्रोवाइड करवाता है। तो इसीलिए लिख लीजिए, डिस्ट्रॉय एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के एसिडिटी मतलब एसिडिक पाथवे जो है यूरेथ्रा का, उसको लिक्विड मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देता है और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर देता है। उसको एल्कलाइन पाथवे तब तक के लिए बना देता है जब हमारा सीमेन उससे बाहर निकलता है। समझ में आ गया? तो ये एसिडिक पाथवे, यूरेथ्रा का जो एसिडिटी है, एसिडिक, उसको डिस्ट्रॉय कौन करता है? कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये भी अल्कलाइन नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर। और इसका पीएच कितना होगा? 7.3, क्योंकि हमारा यूरेथ्रा तो एसिडिक नेचर का है। क्या उस एसिडिक नेचर से अगर हमारा सीमेन गया तो वो तो कोई काम के लायक रहेगा नहीं, डेड हो जाएगा। इसीलिए उसको डेड होने से बचाने के लिए क्या करता है? कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड उस पाथवे को, यूरेथ्रा को एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है जब स्पर्म को निकलना होता है, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हिस्टोलॉजी ऑफ
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की चर्चा करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब हम टेस्टिस के अंदर में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अब उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को देखेंगे जहाँ प्राइमोडियल जर्म सेल प्रेजेंट रहता है, वहाँ स्पर्मेटोगोनिया होता है, सर्टोली सेल रहता है, और स्पर्मेटोगोनिया सर्टोली सेल किसके थ्रू अटैच रहता है, उस सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। बाय।